पढ़ाई कभी भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है जितना आपको इंस्टाग्राम की वो रील्स लगती हैं। और इसका सीधा आंसर ये है क्योंकि पढ़ाई करने से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ समय बाद मिलता है। इस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको। अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। जब तुम्हें कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो तो उसके चरणों की तरफ देखो, प्रणाम करो, भगवान बचाओ। कहीं मुझे अहंकार, सम्मानम कलयाति घोर गर्णम पापो, सम्मान को विष के समान समझो, अपमान को अमृत के समान समझो, राधा माधव का भजन करो तो निकल जाओगे। मैं सच कहता हूँ सौरभ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं ऐसी जगह जाके रहूं कि जहां मुझे कोई कुछ पूछे ना। मैं पढ़ता रहूं या मैं अगर चाहूं तो लिखता रहूं या वहां के लोगों से रिश्ता बना दूं। मैं इतने तो लोग जुड़ पाएंगे जो उठा के ले जाएंगे बाद में। आपको क्या पढ़ना है बस ये पता होना चाहिए, लेकिन नहीं आदत है ई भी लिखो ऊ भी, अरे बाप रे बाप, एक कम देख रहे थे कि 2400 तीर्थंकर याद करके रख लेता। नहीं, हमें जानबूझकर कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सक्सेस की एक कहानी कहा जाता है, इफ यू वांट टू बेस्ट यू हैव टू लिव बेटर। अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं तो जो थोड़ा अच्छा है उसे छोड़ दीजिए। अगर जीवन में संकट चल रहा है ना तो किसी भी तरह शांति स्थापित करो, किसी से लड़ो मत। संकट काल में सारे दरवाजे बंद कर दो। पढ़ने वालों के पास एक ही बहाना होता है कि वो रात में जग के भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, एफर्ट एक्स्ट्रा मारते हैं। जब स्कूल एग्जाम के लिए अगर तुम इतना पढ़ना पड़ रहा है तो पहले क्या कर रहे थे उस टाइम? जिन बच्चों ने ढंग से प्रिपरेशन पहले करी थी उन्हें स्कूल एग्जाम के लिए दिन रात नहीं पढ़ना पड़ता है, वो बस रिवीजन करते हैं। यही तो फर्क है बेटा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर पहले उतना एफर्ट नहीं किया तो अब करिए। अब आप बैठ के जब कम सोइए एक आध हफ्ते 10 दिन, बट अपना बैकलॉग निपटाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाइए, ठीक है। कोई एकांत में आपके लिए जब सोचे तो ये सोचे कि कितना अच्छा आदमी है, हम मिले तो बहुत अच्छा लगा, नहीं वो आदमी सोचे ऐसे बनो। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। आत्मसम्मान खोकर राजा का सिंहासन भी धिक्कार होता है, और सम्मान के साथ जमीन पर भी बैठिएगा ना तो सम्मान होता है वो। अरे बाबू, जिंदगी में अगर बराबरी में नहीं रह सकते हो ना तो जिंदगी के हर कदम पे ठोकर खाओगे। एक स्टूडेंट के लिए सबसे तकलीफ का टाइम क्या होता है? जब घर वाले पूछते हैं और कितना समय लगेगा, इस बार नहीं हुआ तब क्या करोगे, घर लौट के आ जाओ, 1 साल से पैसा भेज रहे हैं कैसे होगा, उनका लइकवा का तो हो गया। कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। माँ का दूध पी के कोई मजबूते नहीं हुआ तो डब्बा के दूध में पहलवान बनेंगे। क्लास में आदमी याद कराया और 3 दिन समय दे के इस चीज को, उसमें भी अगर नहीं याद हुआ तो इतना तो अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ कि तुम घर पे पढ़ के याद कर लोगे। जितने भी बच्चे होते हैं ना जिनका रिजल्ट होता है, उनकी एक खासियत होती है ना कि वो किसी चीज को पेंडेंसी नहीं रखते हैं कि हम बाद में पढ़ेंगे। तुम किसी भी टॉपर को देख लो या जिनका रिजल्ट होने वाला रहता है, हम हम इंडिविजुअल लक्षण बता देता है किसका होगा किसका नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जितने ही गधवा है सब ना, इनके अंदर उत्साह बहुत होता है। हम पढ़ना चाहेंगे तो 6 महीना में ऐसा पढ़ देंगे, तुम्हारी औकात नहीं है। 6 महीना 10 घंटा पढ़ने के लिए है, मतलब एक हौसला होना चाहिए। 10 घंटा पढ़ के पढ़े हो ना, कल से कमर का ऑपरेशन होने लगेगा। जो नहीं पढ़ा है उनको कर रहे हैं खाली 4 घंटा इंस्टाग्राम चला सकते हैं। 4 घंटा जिस दिन किताब देख लेंगे ना, नींद आने लगेगा उनको। मेरा काम आप लोग को पढ़ाना है, जो हम बता रहे थे उसको देखिएगा। और इस तरह से पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, ये आपके माता पिता का भेजा हुआ पैसा है, और जिसको आप लोग यहाँ आके बर्बाद कर रहे हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं। यही करना था, घरे बैठ के ऑनलाइन कर लिए रहते, कम से कम पैसा तो बचल रहता। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो बड़ी नौकरी के लिए पैदा हुए हैं, बड़ी नौकरी करेंगे, छोटी नौकरी क्यों करनी हमें, तो भाई साहब कान खोल के सुन लो,
भयंकर लेवल का कंपटीशन है आज के जमाने में। नौकरी तन्नकसी है, नौकरी लेने वाले करोड़ों लोग हैं। नौकरी ऐसे हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। एक बाबा था, इधर जा रहा था, जिधर जा रहा था हवा भी उधर की थी, तो बाल मुंह पे आ रहे थे। जा रहा था, बाल मुंह पे आ रहे, दिमाग खराब हो गया, इधर मुड़ गया। क्या फर्क पड़ता है साला, इधर चल चले। ऐसे कई बाबा हैं जो हर 5-6 महीने में बाबा बन जाते हैं। इधर की हवा है साला इधर छोड़, इधर की है तो इधर छोड़। ये बकरियों का काम नहीं है। जितना दबेंगे दुनिया उतना ही दबाएगी। झुकना है तो केवल परिवार के लोगों के सामने, बाकी लोग कोई झुका देगा। देखिए, जो भी समझदार महिला होगी ना, वो कभी किसी को अपने अंडर में ना रखने वाली। समझ आ गई ने? कभी किसी को। अब भाई किसी को अपना नौकर बना के खुद उसकी नौकरानी बनने से अच्छा है उसका साथ दे के उसे राजा बना के रानी की तरह जिंदा रहे। नहीं, गरीब मित्र को कोई प्यार करता है क्या? गरीब मित्र को आए फोन उठाने बंद कर कि कहीं कुछ मांग न ले ले। भगवत भाव और सही रास्ते पे चले तो ऐसी मित्रता तो कायम रहनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कायम रहेगी नहीं, ये माया क्षेत्र है। खुद की स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज्यादा इंस्पायर मत हो। अपनी स्टोरी और अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूँ। आप समझ रहे हो? अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिजाइन। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या है, तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना। बहुत बहादुर रहे हो। सब लोग मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ना निकले। जो फेमस लाइन हमेशा मैं बोलता हूं, या तो जाने दो या जान लगा दो। जिसका दिल दुखा है हमको उसी से नम्र वचन कहने चाहिए। जब हमारा क्रोध शांत हो जाए फिर हम उससे कहा जाए कि क्षमा कीजिए, हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो। अब वो कटु बोले तो चुपचाप सह ले, दोबारा कड़वा न बोले। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या रही है आपकी? अपनी नीयत साफ रखो और दिल से काम करते चलो। मतलब छल कपट मत करो, और जो भी चीज हो रही है ना वो नसीब मान के आगे बढ़ते निकल जाओ, रोया पीटी छोड़ दो। जो भी ऊपर वाला लिख रहा है कुछ सोच के लिख रहा है। एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला, गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा, तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं, 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने झूठ बोला, ये गलत संस्कार है आपके। आप अच्छे बच्चे बनो। बहुत डांट तो लगेगी, डांट से नहीं डरना, लेकिन झूठ से तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। नहीं, अब हम आपसे पूछेंगे, आप ऐसा आप जो बोलेंगे तो मुझे डाउट होगा, पता नहीं झूठ। जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। लड़का हो के अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई,
नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार।